और बेटी के साथ रहता था। वह एक आलसी और लापरवाह आदमी था। अपने इस आलस्य की वजह से उसको कई बार काम से भी निकाला गया। एक दिन खेत में टहलते समय उसने झाड़ियों में फंसा एक खरगोश को देखा। वह खरगोश के पास गया और उसको उन झाड़ियों से छुड़वा दिया। खरगोश अचानक से एक देवता के रूप में बदल गया, जिसके इर्द गिर्द सिर्फ चमक और रोशनी थी। वीरैया, मुझे देखकर हैरान हो गए क्या? कई साल पहले एक साधु ने मुझे शाप दे दिया अपनी गलतियों के लिए, और ये शाप तभी टूटने वाला था जब कोई मुझे सच्चे मन से मदद करे, और आज तुमने मुझे साधु के उस शाप से मुक्त कर दिया है। अब तुम्हारी कोई भी दो इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ये मेरा वरदान है। वीरैया इस देवता को देखकर हैरान ही रह गया। देवता उसको ये वरदान देकर गायब हो गया। वीरैया सोच में पड़ गया कि उसका ये वरदान काम करेगा या नहीं। अगर ये सच है तो चलो पहले इसको परख लेते हैं। मैं क्या मांगू? काफी देर तक वीरैया सोचता रहा। हाँ, मुझे गन्ने का शरबत पीने का बड़ा मन है। देखते हैं कि ये देवता सच बोल रहा था कि नहीं। ऐसा सोचकर वीरैया ने अपनी आंखें बंद की और ये मांगा कि उसको 10 प्याले गन्ने का शरबत मिल जाए। तुरंत उसके सामने 10 प्याले ताजे गन्ने के शरबत प्रकट हो गए। खुशी से वह सब कुछ पी गया। वाह, इससे अच्छा शरबत मैंने कभी नहीं पिया है। तो ये वरदान काम कर रहा है। अब पहली इच्छा तो पूरी हो गई, अब दूसरी इच्छा मुझे सोच समझ कर मांगना चाहिए। वीरैया ने अपना सारा काम काज छोड़ दिया और इसी बारे में दिन रात सोचता रहा। ना खाना पीना, ना सोना, अपनी माँ और बेटी के बारे में भी भूल ही गया। अचानक से एक दिन उसने फैसला कर ही लिया। माँ, कहाँ हो? जल्दी छोटी को लेकर इधर आओ। उनके आते ही वीरैया ने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। देवता, मेरे घर के ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात करना। माँ और बेटी व्याकुल होकर उसकी ओर देखने लगे। उनको लगा कि शायद वीरैया पागल हो गया है। पर उसी समय वीरैया के घर के ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। ये देखकर वो खुशी से झूम उठा। वीरैया की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। बेटी भी ये अनोखा नजारा देखकर नाचने लगी। जल्द गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए ये सोने की बरसात देखने के लिए। पूरा घर सोने से भरने के बाद बरसात खुद रुक गया। सब लोगों ने वीरैया की कहानी पर यकीन कर लिया। देखा आप सबने, अब मेरे पास घर भर कर सोना है। मुझे आप सब की तरह काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जीवन भर खुशी से रह सकता हूँ। वीरैया की माँ ये सोचने लगी कि वह वीरैया पर तरस खाए या उस पर गुस्सा निकाले। सुनो वीरैया, मेहनत की कमाई में जो खुशी है वो और किसी में भी नहीं है बेटा। हाँ, अगर तुम बिना काम किए घर पर ही बैठे रहोगे तो और भी आलसी और बेकार बन जाओगे। तुम जैसा आदमी जो इतना लापरवाह है उसको इतना बड़ा वरदान मिला और तुमने इस वरदान को ऐसे इस्तेमाल किया। अफसोस की बात है।
और कितने सालों तक बिना काम किए बैठोगे? मेहनत से काम करने पर तुम्हें समाज में दोस्त और इज्जत भी मिलेगी। अचानक से वीरया को एहसास हुआ कि सब ठीक बोल रहे थे। उसने समानता से सोने को गांव के हर एक घर में बांट दिया और थोड़ा सा अपनी बेटी के लिए भी रख दिया। उस दिन से उसने घर की और काम की जिम्मेदारी ले ली और मेहनत से काम करने लगा। इसके कारण जल्द वीरया ने समाज में अच्छा नाम कमा लिया और आदर प्राप्त किया। मेहनत की कमाई में जो संतुष्टि है वो मुफ्त के माल में नहीं है।